education. This is Yadvesh. Today we are going to discuss topic resonance. Resonance effect. व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। इससे पहले की क्लास में हम लोग ने जो टॉपिक कवर किया था वो था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा था कोवेलेंट बॉन्ड में, और इस रेजोनेंस इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इस पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर के प्लेस पर हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक चेन कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का जो कॉन्सेप्ट था, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें ट्रांसफर हो रहा था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा टॉपिक है। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कवर किया जाएगा। तो आज के टॉपिक में रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट में किस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का। ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा कंप्लीट होगा, पार्शियल? कंप्लीट। कैसा होगा? कंप्लीट। हाँ, बहुत अच्छे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट था जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहा, तो वो जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसमें परमानेंट इफेक्ट था या टेम्पोररी इफेक्ट था? हाँ, परमानेंट। बिल्कुल सही। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो ए परमानेंट इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आल्सो ए परमानेंट इफेक्ट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। अब एक टर्म होता है कि सर ये मीजोमेरिक वर्ड भी यूज किया जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। हाँ, बहुत से स्टूडेंट केजीएमसी, हाँ लखनऊ ना, केजीएमसी जाने वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उनको कि सर ये मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। कहीं पे रेजोनेंस इफेक्ट लिखा होता है, कहीं पे मीजोमेरिक इफेक्ट लिखा होता है, कहीं पे प्लस एम लिखा होता है, कहीं माइनस एम होता है। तो आज हम लोग आज की क्लास में ये टॉपिक कवर करेंगे कि ये रेजोनेंस इफेक्ट में क्यों मीजोमेरिक वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कुछ मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट ही है। इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इंडियन हैं और इंडियन है, एक पर्सन है यूपी। कहां का? यूपी का। तो ये बताइए कि ये जो इंडियन है वो यूपी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब ये यूपी वाला इंडियन है कि नहीं है? है। अब ये बताइए कि सभी इंडियन यूपी वाले हैं? ऑल इंडियंस आर यूपी? नो। ऑल यूपीज आर इंडियन? सभी यूपी वाले इंडियन है? यस। तो सेम इसी तरह ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो एक माइक्रो इफेक्ट है, बड़ा इफेक्ट है, उसी का एक पार्ट है एम इफेक्ट, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक। अब ये बताइए कि क्या मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोज कीजिए इससे और रेजोनेंस इफेक्ट को इस पार्ट से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑल रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट बट ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। अब प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, वो कौन से ग्रुप है जिनको प्लस एम की कैटेगरी में रखेंगे, कौन से ग्रुप है माइनस एम की कैटेगरी में रखेंगे। तो इससे पहले
हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस इफेक्ट, वो कौन सा प्लस एम इफेक्ट है, कौन सा माइनस इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है। इसी बात को समझने के लिए हम लोग चलेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। वो कौन सी कंडीशन है जो कंडीशन आने पे रेजोनेंस इफेक्ट प्रभावी हो जाता है। तो वो कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज की फर्स्ट टॉपिक कवर किया व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इन विच कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर। अभी जो लोग हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है कंडीशन फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। कंडीशन फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। तो ध्यान से सुनिएगा कि देयर आर टोटल 5 कंडीशन, टोटल 5 कंडीशन ऐसी है। कितनी? 5। टोटल 5 कंडीशन आर प्रेजेंट देयर रेजोनेंस इफेक्ट इज इफेक्टिव। वह 5 ऐसे इफेक्ट है, वह 5 ऐसा कंडीशन है जो कंडीशन अगर लाया गया, वो जो कंडीशन पाएगा तो आपके रेजोनेंस इफेक्ट होगा। जिसमें पहला है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। हाँ, यहाँ पे CH2 CH CH CH2 लगा लीजिएगा, जैसे CH2 CH CH और CH2। तो कहने का मतलब कि अल्टरनेट या कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट होंगे। जैसे एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, तो बोला जाएगा कि इसके अल्टरनेट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी एक अल्टरनेट बी पे भी डबल बॉन्ड है या बी का अल्टरनेट ए पे डबल बॉन्ड है। कहने का मतलब यह है कि कॉन्जुगेट या अल्टरनेट पोजीशन पे जब कभी भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां पे कौन सा इफेक्ट पाया जाएगा? बोलिए, रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप लोग। दूसरी कंडीशन यह है रेजोनेंस इफेक्ट के लिए कि डबल बॉन्ड तो होना ही है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना है रेजोनेंस इफेक्ट में। तो डबल बॉन्ड के बगल में क्या हो? लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर डबल बॉन्ड के प्रेजेंस बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो इस केस में भी क्या पाया जाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। टोटल कितने कंडीशन था रेजोनेंस इफेक्ट का? 5। फर्स्ट कंडीशन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में लोन पेयर हो। तीसरा डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा एक डबल बॉन्ड और उसके बगल में क्या प्रेजेंट हो? बोलिए, माइनस चार्ज। और लास्ट कंडीशन में डबल बॉन्ड हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो देयर आर 5 कंडीशन इन विच रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट। फर्स्ट अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे फ्री रेडिकल, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, या एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे क्या? प्लस चार्ज। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग डायग्राम। वो तो रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग डायग्राम, रूल्स फॉर रेजोनेटिंग डायग्राम। रेजोनेटिंग डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या रूल्स है? तो रूल्स फर्स्ट ये बोलता है कि जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो इस केस में आप एक डबल बॉन्ड को दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, तो इससे जो डायग्राम बनेगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पाया तो माइनस, और ये यहां पाया तो यहां से गया तो प्लस। कुछ वो लोग बोलेंगे सर इसको भी इधर से कर सकते हैं, इधर से ड्रा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। तो इस केस में जो बनेगा वो होगा कार्बन, इस पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड बीच में ही, और इस पे प्लस चार्ज। ओके, यानी कि जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तो उस समय आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं,
एक डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट या दूसरे डबल बॉन्ड का लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड कंडीशन थी कि एक डबल बॉन्ड हो अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो लोन पेयर, तो इस केस में शिफ्टिंग किधर करेंगे टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर मूव्स टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मूव्स टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए। हाँ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब कंडीशन कुछ ऐसा पाया जाए, जब एक डबल बॉन्ड हो उसके बगल में लोन पेयर हो, तो लोन पेयर को हमेशा किधर मूव कराएंगे टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा ओके। थर्ड, जब डबल बॉन्ड हो उसके बगल में फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल्स, सिंगल फ्री रेडिकल, तो इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पाई बॉन्ड की तरफ मूव होगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इससे बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं, डबल बॉन्ड बना है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन। एरो हाफ दीजिएगा, ठीक। थर्ड रूल फॉर ड्राइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये माइनस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस चार्ज। और यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज। अब स्पेशल केस, पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब कि इस वाले केस में, स्पेशल वाले केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ जाएगा। बाकी ऊपर सभी 4 केसेस में टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा था, लेकिन इस बार पाई इलेक्ट्रॉन खुद पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। भूल जाएंगे, बोल लीजिए साथ, हाँ मेरे साथ बोल लीजिए कि व्हेन कंडीशन लाइक वन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पॉजिटिव चार्ज, देन मूव पाई इलेक्ट्रॉन टू आर पॉजिटिव चार्ज, मूव पाई इलेक्ट्रॉन टू आर पॉजिटिव चार्ज। याद कर लीजिए, मूव पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मूव पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और इस कंडीशन में जो बनेगा वो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक। दिस 5 रूल्स फॉर ड्राइंग ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, these 5 रूल्स फॉर ड्राइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए सर, हम लोग रिजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ लिए हैं, कंडीशन फॉर रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ लिए हैं, ड्राइंग फॉर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, सब नहीं समझ में आ रही है सर कि किस केस में हम लोग प्लस एम बोलेंगे और किस केस में हम लोग माइनस एम बोलेंगे। सो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके वो अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास ये जाए, क्योंकि जैसे ये जीओसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा हम लोग तुरंत जो है क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और नीट के बच्चों के लिए यहाँ से पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।